नमस्ते बच्चों, कैसे हो? एकेड एक्सेल में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दिया था। ये है हमारे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर 2। ठीक है, तो वेलकम टू एकेड एक्सेल, लेट्स कंटिन्यू। ये क्या है? हमारे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर 2 है। वापस से स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे के साथ कि ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखना। पहली है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सर ये पहले भी पढ़ा था। हाँ, इस बार दोबारा पढ़ेंगे। किसके कारण? मैग्नेटिक एम्पियर्स लॉ के कारण। फिर है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो लॉन्ग करंट कैरिंग पाइप या फिर सिलेंडर। देन मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड। एंड मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। ठीक है, तो हमें ये सारे टॉपिक्स आज कवर करने हैं। चलो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ क्या है यार? एम्पियर्स लॉ कुछ नहीं है, जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बस उसी का ही बहरूपिया है। किसकी टर्म्स में? मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में। देखो कैसे। वहां क्या पढ़ा था? क्या वहां ये पढ़ा था आपने? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या देगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ा था? क्या यही पढ़ा था? अरे हाँ कि ना, यही पढ़ा था। अब यहां क्या हो गया? यहां ये हो गया। यहां क्या हो गया? यहां ये हो गया। हाँ भाई, क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई हो गया। ठीक है, डेफिनेशन क्या की थी एक बार पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। डेफिनेशन कहती है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप। एक क्लोज लूप के अराउंड, लूप बोला है, सरफेस नहीं बोला, याद रखिएगा। अराउंड अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट। वो क्या होगी? म्यू नॉट टाइम्स होगी किसकी? करंट। ठीक है, हाँ। तो हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। ये देखो, मान के चलो ऐसे करके, या फिर पहले हम बना लेते हैं। क्या है क्या? देखो जरा, यहाँ देखो। मेरे पास मेरे पास तीन वायर है, तीन वायर है। तीनों में करंट, एक में I1 है, एक में I2 है, एक में I3 है। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन की डायग्राम, अरे डायग्राम नहीं रे बालक, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं बाय चीजें बढ़ाकर। I2 ऐसे है, I3 ऐसे है, तीनों अलग 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 डायरेक्शंस में है। तो एम्पियर्स लॉ अपन से कहता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कि हाँ निकालनी है, कि किसके कारण निकालनी है, कि मान के चलो I1 और I2 के कारण निकालनी है। तो I1 और I2 कारण के निकालनी है ना, तो उसके अराउंड एक एम्पियरियन लूप बनाइए। कैसा लूप बनाइए? एम्पियरियन लूप बनाइए। तो हम बना देते हैं। तो ये रहा आपका एक एम्पियरियन लूप। ये क्या है? आपका एक एम्पियरियन लूप है बच्चा। अब बात आई कि सर इसके अंदर कौन कौन सी करंट आ रही है? मैंने की I1 बिल्कुल, I2 बिल्कुल, I1 बिल्कुल, I2 बिल्कुल। लेकिन लेकिन अब कौन सी प्लस कौन सी माइनस? क्योंकि एक नीचे है एक ऊपर है, इसका कैसे पता करें? तो उसके लिए ही आपको ये दिया जाता है।
ये क्या है? ये है डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिंग इसकी डायरेक्शन आपको दी जाएगी, इसकी डायरेक्शन आपको दी जाएगी। जैसे कि यहां पर दे रखी है, नहीं दिख रही? दिखाता हूं। ऐसे 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 ऐसे, इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, उधर से बाहर आ रहा है। तो बेटा हुआ क्या? जिधर से अंदर जा रहा है और जिधर से बाहर आ रहा है, आप क्या करेंगे? अपना एक रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे सर? इसके लिए हम रूल लगाएंगे RHT रूल, राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, हम कहेंगे ये ऐसे है, ध्यान से देखो, इधर अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो बेटा अंदर गई और बाहर गई, तो नीचे वाला जो थंब आ रहा है ना, वो हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। नीचे वाले करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इसके कारण जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ ये आएगा, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स, नीचे वाला करंट पॉजिटिव आया था, याद है? तो माइनस का I1 ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। लिख देता हूं मैं, डॉट पॉजिटिव क्रॉस नेगेटिव। और इसको हम चाहें तो डॉट और क्रॉस की जगह ये भी लिख सकते हैं कि माइनस का जे कैप नेगेटिव प्लस का जे कैप पॉजिटिव। तो माइनस का I1 क्योंकि ऊपर जा रहा है, प्लस का I2 आपके क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि ये जो अपने मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये कितने करंट के कारण आ रही है? I1 के कारण, I2 के कारण, I3 के कारण, या I1 I2 I2 I3 I1 I3 किसके कारण? तो आंसर इज सबके कारण। आंसर इज सभी के कारण। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट्स, किसके कारण आ रही बच्चा? सभी करंट्स के कारण आ रही है। ठीक है, समझे यहां तक? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूंगा मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिखूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड जो लिखूंगा मैं, किससे लिखे किससे लिखे किससे लिखे, इतने सारे कलर्स हैं हमारे पास, हम इससे लिखते हैं। हम कह देंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, तीनों करंट वायर्स के कारण आ रही है। ठीक है, ठीक है, समझे सभी? आगे बढ़े। ग्रेट। ओह नाइस नाइस नाइस। अब मेरे पास कई सारे क्या है एग्जांपल्स है तुम्हारे लिए। ठीक है, अपने को इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल निकालना है ना? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, हम्म ये रहा मेरा गोला, ये रहा मेरा गोला, ये रहा मेरा गोला। अभी देखो डिजाइन बनाते हैं। ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, और ये रहा ई। ऐसा बनाना है
कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, ऐसे बनाएं। ठीक है बच्चा। तो हुआ क्या, हम डायरेक्शन भी बना देते हैं, ऐसे गई, 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 वापिस आई, वापिस आई, वापिस आई। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझा, ध्यान से समझना बिल्कुल। ये रहा तुम्हारा करंट और ये रहा तुम्हारा करंट, ये रहा तुम्हारा करंट, ये रहा तुम्हारा करंट। यहाँ रहा तुम्हारा करंट, यहाँ रहा तुम्हारा करंट, यहाँ है 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 तुम्हारा करंट। ठीक है कि नहीं? अरे भैया बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। आंसर देखो खटाखट निकलेगा। जितना टाइम मुझे क्वेश्चन लिखने में लगा उसका बिल्कुल टाइम मुझे क्या नहीं लगेगा, आंसर लिखने में नहीं लगेगा। कैसे, देखो आरएससी, आरएससी के लिए क्या लगाएंगे, आरएससी के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड ये रहा, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, पहला वाला सर्कल दिखाऊं, ऐसे देखो, पहला वाला सर्कल, पहले वाला सर्कल, राइट हैंड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो अंदर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला पॉजिटिव। तो इसका आंसर यहां लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा, अंदर वाला पॉजिटिव था लेकिन ये तो बाहर है, ये तो बाहर है, तो म्यू नॉट माइनस का आई, म्यू नॉट माइनस का आई। यहाँ पर, यहाँ पर सेम लेकिन अंदर, अंदर है तो प्लस, अंदर है तो प्लस। इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस का आई। बोलो आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं, आया ना? इसका, इसका, इसका देखो जरा। अच्छा मैं यहाँ रख देता हूं तो क्रॉस वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, डॉट वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा एक बात बता, इसका आंसर तो ये आना चाहिए, क्या लिख रहा हूँ, म्यू नॉट। अच्छा हाँ मेरे पास तो दोनों है, तो प्लस आई माइनस का आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जानी चाहिए, क्योंकि नेट करंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब देखो, देखो ये क्या इन्फिनिटी बना क्या, ये क्या इन्फिनिटी बना क्या, बिल्कुल बना। तो इन्फिनिटी बना, तो इसको दो डिफरेंट लूप है, तो दोनों डिफरेंट लूप्स को, दोनों डिफरेंट लूप्स को डिफरेंटली ट्रीट करोगे। दो अलग लूप दो अलग तरीके से ट्रीट करे जाएंगे, दो अलग लूप दो अलग तरीके से ट्रीट करे जाएंगे। ठीक है, तो देखो, देखो देखो, ऊपर वाला कैसा है, क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक अंदर, क्लॉक अंदर, तो इसमें क्रॉस पॉजिटिव, ये एंटी, एंटी में डॉट पॉजिटिव। लेकिन सर बी डॉट डी एल अगर हम निकालने जाएं तो वो तो आएगा म्यू नॉट क्लॉक, 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 डॉट है, क्वेश्चन में तो डॉट है, क्वेश्चन में डॉट है तो माइनस का आई, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, यानी बाहर बाहर, लेकिन क्वेश्चन में तो अंदर है, तो भी माइनस का आई। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, और मैं ऐसे ही लिख दूं तो क्या दिक्कत है, म्यू नॉट ब्रैकेट में माइनस का टू आई, म्यू नॉट ब्रैकेट में माइनस का टू आई। और तीसरा मैं देखूं, तीसरा में देखूं तो भैया ये है क्लॉक, क्लॉक का मतलब अंदर, क्लॉक का मतलब अंदर पॉजिटिव, क्लॉक का मतलब अंदर पॉजिटिव, ये है एंटी, एंटी का मतलब बाहर पॉजिटिव, फिर क्लॉक मतलब अंदर पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा माइनस का आई क्योंकि बाहर है,
प्लस का आई क्योंकि बाहर है, माइनस का आई क्योंकि बाहर है। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल हो जाएगा म्यू नॉट माइनस का आई। ठीक है, ठीक है, बोलो बच्चा, आया कि नहीं आया आंसर? आया, आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो देखो क्या था कुछ ऐसा कि ये मेरी इंफिनिटी तक जा रही है एक वायर जिसमें करंट है आई। इसके कारण तुम आंसर तो जानते ही हो, समझदार व्यक्ति आंसर तो जानते ही हैं कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसी डिस्टेंस आर पे, किसी डिस्टेंस आर पे कितनी आएगी, कितनी आएगी? क्या हम ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या ये हम जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो फिर ये यहाँ क्यों कर रहा है? देखो ये कर रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पियर्स लॉ बताने के लिए लाया हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो क्या करा, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, तो बी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहाँ क्या है? म्यू नॉट आई। ओके, और इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इस लेंथ का क्लोज इंटीग्रेशन कितना होएगा? कितना होएगा? क्या 2 पाई आर होएगा कि नहीं होएगा? कि 2 पाई आर होएगा कि नहीं होएगा? कि सर बिल्कुल होएगा। और अगर बेटा बिल्कुल होएगा तो बी की वैल्यू क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगी नहीं आएगी? चमत्कार चमत्कार चमत्कार। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ये कहना चाह रहा था तेरे से, बस सोचा, मान ले मेरी बात, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो हम ये करने वाले हैं कि इसके कारण निकालने वाले, इसके कारण निकालने वाले, इसके कारण निकालने वाले। तो देखा गया कि एम्पीरियन लूप तो सर्कुलर है, एम्पीरियन लूप तो सर्कुलर है, लेकिन लेकिन जो सिमेट्री बन के आई, लेकिन जो सिमेट्री बनकर आई कैसी आई? सिलेंड्रिकल। तो आप यहां कह दोगे कि ये जो सिमेट्री है वो कैसी है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। कैसी सिलेंड्री है बच्चा? सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। ठीक है, ठीक है, ओके। देन मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होलो लॉन्ग करंट कैरिंग पाइप सिलेंडर। अरे बाप रे। तो देखो बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं, और इसको ऐसा बड़ा ही शानदार डायग्राम बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। कोई कह सकता है? नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते। हाँ बिल्कुल, कोई कह सकता है ये डायग्राम अच्छा नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कहीं से कहीं तक परफेक्ट नहीं से कहीं से कोसों दूर, इतनी सी भी दूर है क्या? नहीं है ना। तो देखो जरा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे। ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे। कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे का मतलब गया, टाटा बाय बाय। तो
यहाँ पर इसमें करंट दौड़ रहा है, कि कहाँ पे दौड़ रहा है, यहाँ पे दौड़ रहा है, कहाँ पे दौड़ रहा है, यहाँ पे दौड़ रहा है, मतलब उसकी होलो है ना, होलो है ना, तो ये मान के चल ये होलो है, तो होलो के सरफेस पे, होलो के सरफेस पे करंट दौड़ रहा है। अब हुआ क्या, अब मैंने कहा एम्पीरियन लूप लिए जाए, तो एक लूप आप यहाँ लेंगे, एक लूप एक यहाँ लेंगे, एक लूप एक यहाँ लेंगे, आई ओके, एक लूप आप यहाँ ले लीजिए, एक लूप आप यहाँ ले लीजिए, एक लूप आप यहाँ ले लीजिए। आपने 3 लूप लिए सर, कहाँ लिया, एक आउटसाइड लिया, तो आउटसाइड यार एक बात बता, स्मॉल आर लेता है हमेशा डिस्टेंस, इसकी कैपिटल आर लेता है हमेशा डिस्टेंस, इसकी स्मॉल आर लेता है हमेशा डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, वही जो होता है, क्या होता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई छोटा आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई छोटा आर। दूसरे के कारण, किसके कारण, सरफेस के कारण निकाला जाए, सरफेस के कारण निकाला जाए, तो ज्यादा कुछ नहीं होएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर होएगा, ज्यादा कुछ नहीं होएगा, म्यू नॉट आई कैपिटल आर होएगा। और अगर इनसाइड निकाला जाए तो वो ज्यादा कुछ नहीं, जीरो होएगा, राइट, हाँ, इनसाइड कितना होएगा, जीरो होएगा, कि क्यों, कि यूं कि इनसाइड करंट ही नहीं है, सारा करंट कहाँ रह गया, इधर देख, सारा करंट कहाँ रह गया, इधर, तो अंदर तो कुछ करंट ही नहीं है ना, सारा करंट कहाँ है, उसकी सरफेस पे, सारा करंट कहाँ है, उसकी सरफेस पे, अंदर कोई करंट ही नहीं, कोई करंट ही नहीं है, तो बस छुट्टी। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, अब बनाते हैं इसका ग्राफ, उससे पहले तुम्हारे लिए एक चीज करूं मैं, फटाफट फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी कर लूंगा। क्या करने की सोच रहा था मैं, ये रहने देते। मैं तुम्हारे को एक चीज पूछने वाला था, मैं तुम्हें एक चीज पूछने वाला था कि what will be the graph between magnetic field and distance r, what would be the graph between magnetic field and distance r। तो बेटा वो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होएगा कि इनिशियली तो जीरो, इनिशियली तो जीरो, कब तक जीरो, कैपिटल आर तक जीरो, कब तक, कैपिटल आर तक, और फिर झट से गिरेगा, पहले तो झट से ऊपर और फिर वापस गिरने लग जाएगा आई से। ये क्या है, ये क्या है, बी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड तो क्या है, जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r है। बोलो बोलो बोलो, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, और अगर सही है तो आगे बढ़ते हैं। आगे है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होलो करंट कैरिंग, अभी क्या पढ़ा, अभी भी तो यही पढ़ा, अच्छा, एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे हाँ, 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 कोई कुछ नहीं बोलेगा, सॉलिड लॉन्ग करंट कैरिंग करंट के पढ़ने वाले, सॉलिड के कारण पढ़ने वाले, ये क्या है मेरा, सॉलिड है, ये क्या है मेरा, सॉलिड है, ये क्या है मेरा, सॉलिड है, सॉलिड है, तो इसमें भी अपन 3 केस लेंगे, एक लेंगे अंदर वाला, एक लेंगे बाहर सरफेस वाला, और एक लेंगे आउटर रीजन का। तो बी आउट अगर हमें लिखना हुआ, बी आउट अगर हमें लिखना हुआ, तो बी आउट क्या होएगा, क्या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही होएगा क्या, ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बी इन हमें लिखना हुआ, तो बी पहले सरफेस लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही होगा सर, कि हाँ बिल्कुल होगा। और
बी इनसाइड अगर हमें लिखना हुआ, बी इनसाइड अगर हमें लिखना हुआ तो जीरो होएगा क्या? आंसर इज नहीं। इस बार जीरो नहीं होएगा, इस बार कुछ आएगा। क्या आएगा? इस बार आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ऐसे का ऐसा ही होता है, मगर कुछ चीजें ऐड हो जाती है। क्या? यहां पर आर, यहां पर स्क्वायर, ऊपर आर नीचे स्क्वायर, ऊपर आर नीचे स्क्वायर, ऊपर आर नीचे स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, रखनी है ना, रखनी ही है। अगली चीज देखो, अगले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस देखिए जरा क्या कह रहा है। इफ अ लॉन्ग होलो कॉपर वायर पाइप कैरीज अ करंट देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी। एक लॉन्ग होलो कॉपर वायर, लॉन्ग है, होलो है। अगर होलो है तो अंदर तो जीरो आता है, तो इसने कैसे कह सकता है कि इनसाइड ओनली? अरे नहीं, गलत। नीदर इनसाइड, क्या गली, क्या आउटसाइड होती है? आउटसाइड द पाइप ओनली और बोथ इनसाइड नहीं। आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है? बी। देखते ही आगे बढ़ो, मतलब टिक करके आगे बढ़ो। अगला है a long straight wire with a circular cross section having a radius r is okay, r is less than r, r is less than r from its center will be, उसके सेंटर से क्या होएगा? तो बच्चा यहां पर हमें इधर नहीं दे रखा, तो if not given then assume solid। हर जगह एक ही रूल याद रखना कि अगर आपको दे नहीं रखा कि क्या है तो आप क्या एज्यूम करेंगे? सॉलिड एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड एज्यूम कर लेंगे। तो इनसाइड पूछा है तो सॉलिड के अंदर हम जानते हैं कि बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई छोटा आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहां से हमें पता है वो क्या आएगा? बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आएगा, बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आएगा। बोलो सही है कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखें। A cylindrical conductor of radius r is carrying a extensive current magnetic field of a magnetic field distance d from the cylinder conductor। अच्छा हाँ, क्या बात है, हमने जो ग्राफ छोड़ दिया था देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। वो कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस, कुछ दे नहीं रखा तो सॉलिड बनेंगे, कुछ दे नहीं रखा तो सॉलिड बनेंगे। का आप मुझे ग्राफ बना के दीजिए। तो इनिशियली वो ऐसे चढ़ा था, क्यों? क्योंकि इनिशियली बी एन प्रोपोर्शनल टू आर, बीच में एट पॉइंट आर वो रुक गया, और उसके बाद, और उसके बाद वो हुआ गिरना स्टार्ट, कट 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 कट, क्योंकि एट ओ आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। तो जहां भी ये दिखे देखते ही आगे बढ़ी, टिक करके आगे बढ़ी। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ रेडियस a carries a current distributed uniformly over its cross section area. The ratio of magnetic field due to the wire at a distance this and a distance नहीं दे रखा, किसी में भी नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा तो सॉलिड है, नहीं दे रखा तो सॉलिड है, सॉलिड। वाई फैक्टर लग सकता है क्या? क्या वाई फैक्टर लग सकता है क्या? लग तो सकता है, लग तो सकता है। कैसे लगाएंगे वाई फैक्टर? कैसे लगाएंगे वाई फैक्टर? कुछ इस तरह से लगाएंगे वाई फैक्टर, कुछ इस तरह से लगाएंगे कि बी इनसाइड जो था सर वो था स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बी आउटसाइड जो है सर वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमें इन दोनों का ही रेशो चाहिए, हमें इन दोनों का ही रेशो चाहिए। अगर इन दोनों का ही रेशो चाहिए तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है? तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है? पहले इन बी इन अपॉन बी आउट, अपॉन बी आउट, बी इन
कितना है a/3, b आउट कितना है 1/2a, 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 कुछ तो लोचा हुआ। ओके ओके, यहां पर पता है एक गड़बड़ खाएगी, यहां पर नीचे आर स्क्वायर भी आएगा। यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर भी आएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो है वो कुछ ऐसा है। a/3/a²। अरे भाई साहब क्या बना है, तो देखो इट इज ए से ये कट जाएगा, तो ये है 3/a, 1/2a, तो ये 2 से ए से ए कट गया, आंसर क्या आएगा 2 ऊपर, हाँ सॉरी अपॉन 1 था ना, ये अपॉन 1 था ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 1/3a। ये क्या हो जाएगा 1/3, 1/3/1/2, तो ये आ जाएगा 2/3। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, पहले हम वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सोलेनॉइड होता है बेटा, द सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म्ड बाय अ हेलिकल कॉइल ऑफ वायर। हेलिकल कॉइल कैसी होती है, हेलिकल कॉइल ऐसी होती है, जिसकी जो रेडियस है और जो लेंथ है उसमें क्या रिलेशन आता है कि r इज लेसर 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 देन l, तो वो क्या फॉर्म कर लेगी, आपका एक सोलेनॉइड फॉर्म कर लेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि ओनली मैग्नेट टिल टिल करंट इज फ्लोइंग। मैग्नेट कब तक, जब तक सिर्फ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। देन अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कुछ इस तरह से, यहां से करंट अंदर गया और पीछे से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर नीचे, इधर 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 नीचे, करंट ऐसे गया। अब अगर करंट ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा दो, कैसे दिखाता हूं देखो। एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसके अंदर, और वही घूमकर वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी बाहर वाली। तो मेरे पास दो पॉइंट है बेटा, एक है यहाँ पर और एक है यहाँ पर। आप बताइए किधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। भैया मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहाँ होगी, जहां वो डेंसली पैक्ड होगी, जहां वो पास पास होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट 1 ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड एट 2 से। सही बात है, सही बात है। और मैग्नेटिक फील्ड एट 1 का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द solenoid is greater than magnetic field inside the solenoid। तो इसकी जो डेरिवेशन होती है, हालांकि वो हमारे है नहीं, हम फिर भी मैं बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। सर ये एन क्या है, तो बेटा ये जो एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा एन का भी फॉर्मूला है अपने पास,
N इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L। कैपिटल N अपॉन L हमारे पास क्या है, स्मॉल n का फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स। इसकी एसआई यूनिट अगर आप देखने जाओगे तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर तो नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स का नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, नीचे क्या है लेंथ, उसकी यूनिट क्या है मीटर इनवर्स। ठीक है, अब पता है इनफाइनाइटली लॉन्ग होने का असर क्या पड़ा, इनफाइनाइटली फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड का असर क्या पड़ा, इनफाइनाइटली सोलेनॉइड का असर ये पड़ा कि वो बहुत ज्यादा कहां तक है, दूर तक है। तो बेटा इसमें जो बी आउट है, एक सेकेंड, बी आउट है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, जीरो। बी आउट क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। और हमारे एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है, बी इन जो होगा वो बेटा यूनिफॉर्म होगा, वो बेटा स्ट्रॉन्ग होगा, और वो बेटा अलोंग दी एक्सिस होगा। स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म और अलोंग दी एक्सिस, ये तीन तरह का क्या होगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड होगा। कौन सा वाला, इनसाइड वाला। आउटसाइड वाला कितना होगा, जीरो होगा। किसमें, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड में। अगली बात अगर मैं बी एट एंड बताऊं, तो बी एट एंड ऑफ सोलेनॉइड कितना हो जाएगा, वो जो आया था अपने, क्या आया था, म्यू नॉट एन आई, इसका आधा हो जाएगा। एंड में कितना हो जाएगा, मिड वाले में जितना आया था म्यू नॉट एन आई, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled, क्या कह रहे हैं कि I dash क्या हो गया, 2i हो गया, and the number of turns per centimeter, number of turns per length क्या है, small n है, वो क्या हो गया, आधा हो गया, इज हाफ। तो न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो बी डैश क्या हो जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं बी डैश प्रोपोर्शनल टू बी क्यों ही लिख रहे हो आप, क्या आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन डैश आई डैश, तो ये हो जाएगा अपने म्यू नॉट एन बाई टू, 2i, 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई, और ये तो किसकी इक्वल होता है, बी की इक्वल होता है। तो बी डैश किसकी इक्वल आ रहा है, बी के ही इक्वल आ रहा है। बोलो आया कि नहीं आया, बताइए भाई आया क्या नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सोलेनॉइड ऑफ 1000 टर्न्स पर मीटर, अरे बहुत बढ़िया। अपने को स्मॉल एन की वैल्यू बढ़ाना है, स्मॉल एन की वैल्यू यदि 1000 हैज अ कोर रिलेटिव परमिटिविटी, ओके, अभी इसने रिलेटिव परमिटिविटी भी दी है क्वेश्चन में। तो बेटा रिलेटिव परमिटिविटी का क्या सीन है, आंसर इस कुछ भी नहीं है।
हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, म्यू नॉट एन आई था ना, रिलेटिव परमिटिविटी। इन मीडियम क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एंड आई हो जाएगा। ठीक है, कहां पर हो जाएगा, इन मीडियम हो जाएगा। तो म्यू आर आ गया। ओके, इंसुलेटेड वाइंडिंग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट ऑफ आई कितना है, आई कितना है 5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड इज, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा जा रहा है, फ्लक्स का मतलब भी वही होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप बता दीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर देंगे खटाखट खटाखट। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू पता ही है अपने को, 4 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू म्यू आर कितना है 500 है, इंटू एन कितना है 1000 है, इंटू करंट कितना है 5 एम्पियर है। तो मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 25 4 जा 100 100 तो रहने दो, 3.14 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 2 मजा करो, 100 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 2 10 की पावर 4 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 3 10 की पावर 7 और यहाँ है -7। तो बस आंसर क्या आ गया, आंसर तो बस इतना ही आ गया, मल्टीप्लाई वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी। इज टेस्ला इज योर आंसर, 3.14 इज योर आंसर, या फिर पाई इज योर आंसर। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। आगे है मेरे पास द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द सोलेनॉइड इज, क्या ये हमने देख लिया, क्या ये हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितनी होती है किसी सोलेनॉइड के, किसी सोलेनॉइड के, वो होती है म्यू नॉट एन आई, और एट एंड कितनी होती है सोलेनॉइड की, वो होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो बेटा वो आएगा, वो आएगा 2/1, 2:1। ठीक है, ठीक है। अब हम अगले की बात करते हैं, अगला है अगला है अगला है अगला है मेरे पास टोरॉइड, अगला है मेरे पास टोरॉइड। टोरॉइड क्या है, तो बेटा टोरॉइड एक सर्कुलर सोलेनॉइड मान लीजिए, टोरॉइड को आप एक सर्कुलर सोलेनॉइड मान लीजिए जिसमें ऐसे 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 कॉइल बनी रहती है, कैसे ऐसे करके कॉइल बनी रहती है। आप एक सोलेनॉइड लीजिए और उसको ऐसे कर दीजिए, सोलेनॉइड लिया और उसको ऐसे कर दिया, अब ये एंडलेस है, अब ये एंडलेस है, इसका कोई भी एंड नहीं है, इसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, एंडलेस। A toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely wound। hollow होगा, circular होगा,
or it can be viewed as a solenoid which has been bent into a circular shape, endless solenoid. ऐसे देखा जा सकता है कि एक सोलेनॉइड लिया और उसको आपने ऐसे करके बांध दिया, आपने उसको ऐसे करके बांध दिया। अब अगर मैं सोलेनॉइड के बारे टोरॉइड के बारे में बात करूं तो टोरॉइड कुछ इस तरह से, ऐसे टोरॉइड कैसे है, कुछ ऐसे, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से करंट ऊपर जाएगा और नीचे से आएगा। इधर करंट का कैसा रोल, इधर करंट का डॉट प्रोडक्ट वाला रोल, डॉट डॉट बाहर आ रहा है ना, डॉट डायरेक्शन, और इधर अंदर जा रहा है तो क्रॉस डायरेक्शन। ठीक है, डॉट डायरेक्शन और क्रॉस डायरेक्शन। अब बात आती है कि लेके दिखाओ, क्या लेके दिखाओ, इसकी कारण मैग्नेटिक फील्ड लेके दिखाओ। अब मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए एक बात सोचो कि अगर अपन ये लेते हैं, यहां लेंगे तो यहां पे तो कोई करंट है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड तो क्या हो जाएगी, जीरो। यहां लेंगे तो यहां पर भी कोई करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड भी क्या हो जाएगी, जीरो। जो आएगी वो केवल और केवल इसके इस एरिया में आएगी, इसके इस एरिया में आएगी। मैं यहीं से कट करके दोबारा यहीं से चालू करेंगे ना। ओके, तो इंड्यूस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, आउटसाइड क्या है, जीरो। अब अगर हमें इस जगह निकालनी है, किस जगह निकालनी है, हमारे सोलेनॉइड के अंदर निकालनी है, तो होलो सर्कल के अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो कितनी आएगी, तो बेटा ये आती है म्यू नॉट एन आई। एक काम करना है, डेराइव भी करते रुक, हाँ ये निकालो। सवाल है तो बेटा देखो, बी का लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता, यही क्या है हमारा एम्पियर सर्किटुअल लॉ है। अब अगर आप यहां से बी निकालने जाएंगे या फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या है, क्या एक सर्कल है, ये क्या है, क्या एक सर्कल है, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई, और बी निकालने जाएंगे और बी निकालने लगेंगे तो वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसमें ही मैं बस केस बना दे रहा हूं तुम्हारे अलग से, फॉर मीडियम क्या हो जाएगा बेटा, फॉर मीडियम हो जाएगा बी म्यू नॉट म्यू आर एन आई अपॉन 2 पाई आर। और अगला अगला किसका, अगला आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, आजकल आपको दो डिफरेंट रेडियस दे दी जाती हैं कि मान के चलो ये रेडियस अलग है, ये रेडियस R1 अलग है, और ये रेडियस
आपको ऐसे कह दिया जाता है कि ये वाली रेडियस r1 है और ये वाली रेडियस r2 है, अब निकालो। तो फॉर डिफरेंट रेडियस पहले तो r निकालो, पहले तो r निकालो। r क्या हो जाएगा, r एवरेज हो जाएगा r1 प्लस r2 बाय 2, r1 प्लस r2 बाय 2। r एवरेज क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 बाय 2 हो जाएगा। और उस r एवरेज को आप हमारे जो फॉर्मूले है उसमें पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, टॉरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, समझे ये सभी? देखो, अगर कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बेझिझक कमेंट में अपने सवाल डाल सकते हैं। उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको या फिर लाइव लेक्चर में आपके डाउट सॉल्व बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि दो टोरॉइड्स हैं 1 and 2 हैव अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 and 100 respectively with an average radii of 40 cm and 20 cm respectively. If they carry same current I, the ratio of magnetic field along the two loops is। तो देखो यार, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल सा एक काम करेंगे, हम कहेंगे ये कट लग जाएगा है ना, कट लग जाएगा। ओके, हाँ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करेंगे कि देखो वो ये मैग्नेटिक फील्ड 1 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड 2। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड 1 क्या कह रही है, मैग्नेटिक फील्ड 1 टोरॉइड ही है। टोरॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। क्या क्या अलग है बेटा, एन अलग है 1 2, क्या क्या अलग है बेटा, आर अलग है 1 1 2। ठीक है, तो बस क्या रखो वैल्यू, लेकिन उससे पहले वाई फैक्टर ये कहता है बेटा कि जहां जो कट रहा है उसे काट दीजिए। एन नहीं कट रहा, हमारे आई कट रहा है, आई कट रहा है, पाई कट रहा है, 2 कट रहा है। तो ये आ जाएगा N1 by R1 अपॉन N2 by R2। तो ये हो जाएगा N1 R2 अपॉन N2 R1। बेटा अगर हम इसे सोल्व करेंगे, तो N1 कितना था, N1 था 100 नहीं, N1 था 200 इंटू R2 कितना था, R2 था 20 सेंटीमीटर तो -2 अपॉन फिर कितना आया, R1 कितना है 40 10 की पावर -2। इसको जरा सॉल्व करा जाए, इसको जरा सॉल्व करा जाए, इसको जरा सॉल्व करा जाए तो 1000
0 0 ये गया, 2 बार ये गया, 1 बार ये, पूरा खत्म। तो आंसर क्या आया 1/1। 1:1 का आपके आंसर आया। बोलो क्या आपके भी आया? बताओ कमेंट्स में। तो यही था हमारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने एम्पियर्स लॉ से लेकर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड भी कवर करते हुए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड पढ़ा। ठीक है, आप सभी का थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। पढ़ते रहिए, मजाते रहिए। धन्यवाद।